फ़ाइनल डिग्री अभी नहीं आई, मेरी ट्रांसक्रिप्ट है और क्या मैं ट्रांसक्रिप्ट पे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ यूके का, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो इसमें आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स है। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी ने आपका प्री कैस इंटरव्यू कर लिया, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो गया, आपने फ़ीस पेमेंट कर दी, आपका कैश लेटर इशू हो गया और कैश पे उन्होंने आपकी जो असेसमेंट है वो ट्रांसक्रिप्ट लिखी और कैश के टाइम में उन्होंने आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा फर्दर, तो आप जो कैश आ गया है उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्ट है, तो देन आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि हम ट्रांसक्रिप्ट पे आपका कैश ही नहीं इशू करेंगे, तो फिर तो आपको 100% जो डिग्री है वो देनी पड़ेगी। अगर आपकी डिग्री लास्ट 3 to 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हुई है, तो देन आप डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं साथ यूनिवर्सिटी से कैश लेने के लिए। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपको ये करना चाहिए कि अगर हमें यूनिवर्सिटी कैश दे देती है तो क्या हमें कोई वीज़ा के टाइम पे इशू तो नहीं होगा? तो बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपकी असेसमेंट जिस ट्रांसक्रिप्ट डिग्री पे होती है आपने वही यूकेवीआई को सबमिट करनी होती है और उसी को वो देखने के पाबंद हैं। हाँ, अगर वो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको लिखें, नॉर्मली लिखते ही नहीं है, लिखें तो आप उनको डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका साथ अटैच हो जाए तो ये मोर देन इनफ है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसक्रिप्ट पे आपकी असेसमेंट करके कैश इशू कर देती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कैश के टाइम पे ही आपको ये कहती हैं कि आप हमें फ़ाइनल ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ अपनी डिग्री भी प्रोवाइड करें तो हम फिर आपका कैश इशू करेंगे, अदरवाइज़ आपका कैश ही इशू नहीं होता। तो ये बेसिकली आपका यूनिवर्सिटी के साथ मैटर है, एम्बेसी के साथ यूके की कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। तो आप जब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर दें वही चीज़ आपने एम्बेसी को साथ में प्रोवाइड करनी होती है। तो इस हवाले से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस बेस पे आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरव्यू होगा। यानी अगर ट्रांसक्रिप्ट एक बंदा जमा करवा रहा है और डिग्री नहीं जमा करवा रहा और जो बंदा दोनों जमा करवा रहा है, तो क्या मेरा इंटरव्यू होगा और उसका नहीं होगा? ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने इन चीज़ों से निकलना है, आपने समझना है कि इन चीज़ों पे मामलात नहीं होते। जिस बंदे के पास आइल्स भी है, जिस बंदे के पास डिग्रीज भी सारी पूरी हैं, उसका भी इंटरव्यू एम्बेसी कर सकती है। ये वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी है, वो फाइल असेसमेंट के टाइम किस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करता है और उस स्टूडेंट को भी वो नहीं बुलाता जिसने लैंग्वेज सर्ट ऑक्सफोर्ड किया हो, इवन एमओआई पे जिसका एडमिशन हुआ हो और उसकी सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट लगी हो, तो वो भी इंटरव्यू के बगैर वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी मिथ्स होती हैं। बेसिकली आपने जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना होता है, जो उसके बेसिक्स हैं उनको देखें अपनी, यानी कि वीज़ा के टाइम जो एम्बेसी मांगती है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री जो अगर आपके रिक्वायर्ड है जो कैश के ऊपर लिखी हुई है, इसके साथ आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपने आइल्स पे टी किया तो वो लगाएं, नहीं तो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्पशन दी है वो वाला लेटर साथ लगा दें, एमओआई लेटर लगा सकते हैं आप। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट की अगर यूनिवर्सिटी ने इन टेस्ट की बेस पे असेसमेंट किया, तो इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि ये टेस्ट लगाने की बजाय आप सिर्फ ये कैश लेटर प्रेजेंट करें, इन टेस्ट को साथ ना लगाएं, तब भी एम्बेसी का कोई इशू नहीं होता। इसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है, उसके बगैर वो से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगी, तो वो लाजमी आपने साथ लगानी है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है, आपका टीबी सर्टिफिकेट है। अब इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट बाकी हैं, यानी कैश तो आपका डेफिनेटली होता है, उसके बगैर वीज़ा नहीं अप्लाई होता। तो इसके बाद एक्सपीरियंस लेटर या मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट्स, तो ये एक एक्स्ट्रा एक्ट है, लोग कई लगा देते हैं कुछ नहीं लगाते, इनका किसी वीज़ा एप्लीकेशन पे उस तरह से का प्रोसेस नहीं होता। हाँ, अनलेस कि अगर आपने कोई क्लेम किया है एक्सपीरियंस लेटर जिसकी बेस पे आपको एग्जम्पशन मिली हैं, तो देन वो एक्सपीरियंस लेटर जेन्युइन प्रॉपर लेटर हेड पे उस कंपनी या कॉलेज की वेबसाइट यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, जहाँ से वो वेरीफाई हो सके, वो सब कुछ वो उस एक्सपीरियंस की बेस पे करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं साथ में इसलिए बताता हूँ कि आप किसी दूसरे बंदे की बातों में आके अपनी हेडेक जो है वो अपने लिए क्रिएट ना करें, परेशान ना हों। अगर आपकी सारी चीज़ें ओके हैं तो देन आप उस फ्लो के साथ जाएं, इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। थैंक यू सो मच।